हाय गाइस, आज की वीडियो में हम अगेन एक आईपीओ को कवर करने वाले हैं। ये मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ है एंड करेंटली इसकी मार्केट में डिमांड बेटर होती जा रही है, इतनी अच्छी नहीं है। वेल ये और कोई नहीं, ओम पावर ट्रांसमिशन का आईपीओ रहने वाला है। एंड अगर इसके इशू के बारे में बात करें तो ये 150 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज रहने वाला है, जिसमें ये कंपनी 132 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू लेके आ रही है एंड 17.5 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 9 अप्रैल को, क्लोज होगा 13 अप्रैल को। इसकी अलॉटमेंट 15 अप्रैल को पता लगेगी। रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 16 अप्रैल को होंगे एंड ये लिस्ट जाएगा 17 अप्रैल को। अगर इसके फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए पर शेयर पे आ रहा है, 166 टू 175 रुपीज पर शेयर पे। प्राइस बैंड दिया गया है 85 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। ये एक मेन बोर्ड कैटेगरी की कंपनी है, बीएसई एनएसई दोनों में ही लिस्ट होगी। अगर इसके लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम एक लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी 85 शेयर्स की, जिसके लिए आपको 14,875 रुपए की बिड लगानी होगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 1190 शेयर्स की, जिसके लिए आपको 2,08,250 रुपीज की बिड लगानी होगी। एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 5,780 शेयर्स की, जिसके लिए आपको 10,11,500 रुपए की बिड लगानी होगी। अब अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी है क्या एंड काम क्या करती है, तो जैसे इसका नाम है ये वही काम करती है। ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक ईपीसी कंपनी है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन सारी चीजों में ये चीज काम करती है। 14 साल से इनका ज्यादा का एक्सपीरियंस हो रखा है। ये कंपनी गाइस हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाती है, सब स्टेशन बनाती है एंड अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है। अभी तक 51 ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो कि 74,460 लाख रुपीस के वैल्यू के हैं, ये इसके ऑर्डर बुक में है, जो कि अभी अनएक्सिक्यूटेड है। उसके साथ ये एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 ये कंपनी गाइस 124 सबस्टेशंस को ऑपरेट एंड मेंटेन कर रही है। 1164 इसके परमानेंट एम्प्लॉइज हैं एंड इसके जो की बिजनेस वर्टिकल्स हैं, इसमें ट्रांसमिशन लाइंस, ईपीसी प्रोजेक्ट, सबस्टेशन ईपीसी प्रोजेक्ट, अंडरग्राउंड केबल प्रोजेक्ट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज वाले प्रोजेक्ट्स को ये कंपनी लेती है। इसमें से गाइस 51.77% रेवेन्यू इसका ट्रांसमिशन लाइन ईपीसी प्रोजेक्ट से आया है 2025 के फिस्कल ईयर में। सबस्टेशन ईपीसी प्रोजेक्ट से 8.32% रेवेन्यू आया है। देन हाईएस्ट रेवेन्यू इसका अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट से आया है 28.47%। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज से 11.2% एंड देन अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसका 0.24% शो कर रखा है। तो ये कुछ इसका बिजनेस वर्टिकल वाइज रेवेन्यू बाइफरकेशन है एंड इस बेसिस में आपने समझ लिया होगा कि मेन काम इसका ट्रांसमिशन लाइन ईपीसी प्रोजेक्ट ही आता है। उसके साथ ही ये कंपनी गई सरकारी कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज दोनों के साथ ही काम करती है, जिनमें से मेजर रेवेन्यू इसका पीएसयू से ही आता है। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो 2023 के साल में इसका 121 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया है। 2024 में बढ़कर के 184 करोड़ पहुंच गया एंड 2025 में ये इंक्रीज होकर के 281.65 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया। ये काफी जबरदस्त जंप है रेवेन्यू में। उसके साथ ही अगर आप इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं तो 6.23 करोड़ पे था 2023 में, 7.41 करोड़ पे आ गया 2024 में एंड 2025 में अगेन 22.08 करोड़ पे आ चुका है, जो कि अगेन एक काफी ज्यादा अच्छा जंप है इसके प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। बोरिंग्स भी इसकी घट रही हैं। 2023 में 25.57 करोड़ पे थे, 2024 में बढ़ी 26.23 करोड़ पे आ गई एंड 2025 में डिक्रीज हो गई 18.9 करोड़ पे आ चुकी है। अब अगर आप इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 35.83% पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41.76% पे है, नेट मार्जिन है ये 7.84% पे एंड अगर आप इसके प्राइस टू बुक को देखते हैं तो 5.93 है। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है ये 8.28 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 9.1 पे पहुंच जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पी है ये 21.13 है एंड पोस्ट आईपीओ 19.23 पे पहुंच जाएगा। अब इस कंपनी ने अपने अगले 3 पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है, एडवाइट एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड, विवियाना पावर टेक लिमिटेड, राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड। इसमें गई सबसे बड़ी कंपनी ये एडवाइट एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड ही है एंड अगर आप इसके सेल्स ग्रोथ को देखते हैं तो ये कंपनी गई 2000 करोड़ की कंपनी है, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगेन ये भी एक मेन बोर्ड कैटेगरी की ही कंपनी है एंड सेल्स ग्रोथ वाइज भी भाई ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करी है। उसके साथ ही गई ये जो कंपनी है इसका डेट टू इक्विटी भी कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट 100% से भी ज्यादा स्पीड से ये अपने सेल्स को ग्रो करी है। राजेश पावर सर्विसेज को आप देखते हैं तो अगेन ये कंपनी भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करी है, लेकिन ये एक एसएमई कैटेगरी की कंपनी है। 1693 करोड़ रुपीस पे बीएसई में लिस्टेड है। ये कंपनी गई 200% से भी ज्यादा अपने सेल्स को ग्रो कर पा रही है। प्राइस टू बुक केवल 5.41 है इधर। एंड विवियाना पावर टेक लिमिटेड ये भी एक एसएमई कंपनी है, 755 करोड़ के मार्केट कैप में लिस्टेड है एंड ये कंपनी भी गाइस 200% से भी ज्यादा स्पीड से अपने सेल्स को ग्रो कर पा रही है। तो अगेन ये जो ओवरऑल सेक्टर ही है ये काफी ज्यादा बूमिंग है एंड अगर आप इनकी सेल्स ग्रोथ को देखते हैं तो भाई आप खुद ही देख सकते हैं ये काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसी इंडस्ट्री में ये कंपनी अपने आप को भी लेके आ रही है। अब अगर आप इसके प्राइस टू बुक को देखते हैं तो 5.93 कहीं हद तक एक्सपेंसिव दिखता है, बट अगर आप इसके पीयर्स से इसको कंपेयर करते हैं तो इसके पीयर्स भी भाई बिल्कुल इसी सिमिलर काइंड ऑफ या फिर इससे ज्यादा प्राइस टू बुक में ही ट्रेड कर रहे हैं एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ऑन अ सिमिलर लाइंस ही
है सारे ही पीयर्स का। उसके साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड राजेश पावर सर्विसेज का काफी ज्यादा बेटर है बाकी सारे ही पीयर्स से, एंड विवियाना पावर टेक का भी काफी अच्छा है। वहीं पे ओम पावर ट्रांसमिशंस का भी आरओई आरओसी के नंबर्स काफी अच्छे हैं। तो ओवरऑल भाई ये ओवरऑल सेक्टर ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें ये कंपनी भी काफी अच्छा फाइनेंशियल्स को लेके आई है। मेरे अकॉर्डिंग 600 करोड़ के मार्केट कैप में ये अपने आप को लेकर के आ रहे हैं, एंड पोस्ट इश्यू प्रमोटर के जो होल्डिंग है ये 68.92% पे आ जाएगी। अब अगर आप इसके लीड मैनेजर को देखते हैं तो बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का लीड मैनेजर है। अगर आप इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो सारे ही इसके जो इश्यूज हैं वो एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग एट पर ये लोग लिस्ट करा देते हैं, या फिर पॉजिटिव लिस्टिंग में लिस्ट कराते हैं। नेगेटिव लिस्टिंग में इसका कोई भी इशू भाई आप देख ही सकते हैं लिस्ट हुआ ही नहीं है। तो बी लाइन कैपिटल के जो ये लीड मैनेजर है इससे क्या कॉन्फिडेंस आता है, 100% कॉन्फिडेंस आता है आईपीओ में अप्लाई करने का। कोई सजेशन नहीं है, बट यस आईपीओ का लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा ही अच्छा है। उसके साथ ही अगर आप इसके करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं, आज अभी फिलहाल 1 बज रहा है जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आज 9 अप्रैल है, ये आईपीओ आज ही स्टार्ट हुआ है। जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये केवल 2% पे है, जिसके हिसाब से 3.5 रुपए तक का गेन हो सकता है एक शेयर के ऊपर, जिसके हिसाब से पूरे लॉट में 297 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है अगर इसका अलॉटमेंट मिलता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम नेक्स्ट टू नथिंग ही है, इतना हो ना हो नहीं पता है, बट यस लॉस में आपकी लिस्टिंग ना हो इसकी बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अगेन ये पॉसिबिलिटी है, एंड स्टॉक मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है, बट अगेन ये कंपनी काफी अच्छे सेक्टर में अपने आप को लेके आ रही है, इसके फाइनेंशियल भी काफी अच्छे हैं। उसके साथ ही जो इसका लीड मैनेजर है इससे भी आईपीओ में अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस आता है। अब इसके एक बार देख लेते हैं आईपीओ को लाने का रीजन क्या है, इस कंपनी को आईपीओ लेके आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, इस कंपनी को केपेक्स करने के लिए 11.21 करोड़ रुपए की जरूरत है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स को बाय करना है, इसे लोन्स को रीपे करना है, 25 करोड़ के लिए इसे इसकी जरूरत है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए इस कंपनी को 55 करोड़ रुपीस की जरूरत है, एंड बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड आईपीओ के एक्सपेंसेस को मीट करने में यूज करे जाएंगे। तो ये पूरा 91.21 करोड़ रुपीस का ब्रेकअप हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखें मेरे हिसाब से कंपनी में एज सच ओवरऑल दिक्कत नहीं नजर आती है, आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अगेन गाइस ये पूरा एक सब्जेक्टिव चीज ही है, आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी नहीं है, बट ओनली एंड ओनली बेसिस ऑफ इसके मार्केट कैप एंड जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी है, ऐसी इंडस्ट्री में जो सारी ही कंपनीज है वो काफी अच्छा परफॉर्म करी है। एंड जब कंपनीज इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं यहाँ पे कैपिटल आने में ज्यादा देर नहीं लगती है। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये एक आईपीओ है, आप अप्लाई कर रहे हैं लिस्टिंग गेन के लिए, यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी नहीं है। अभी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के नंबर्स पे आउट नहीं है क्योंकि ये आईपीओ आज ही स्टार्ट हुआ है। आई विल सजेस्ट कि आप लास्ट डे तक वेट करें एंड आईपीओ के सब्सक्रिप्शन नंबर्स को ट्रैक करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करें, एंड जो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक है उसे भी देखें। अगर मार्केट पॉजिटिव बनी रहती है या फिर नॉर्मल स्टेबल भी रहती है, उसके साथ ही यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के नंबर्स काफी अच्छे आ गए, देन इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। बट ओवरऑल अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो मैं खुद अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बट यस ये कंपनी काफी अच्छे सेक्टर में आ रही है, ये ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस मेरे को काफी पसंद आई। इस कंपनी को मैं डेफिनेटली अपने ट्रैकिंग लिस्ट में रखने वाला हूँ। एंड इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अगेन आपको यही बोलूंगा, ये किसी भी तरीके से कोई फाइनेंशियल एडवाइस वाली वीडियो नहीं है। आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हैं, बट यस मेरे वीडियो को देख करके आपको कुछ भी नहीं करना है। तो कोई भी लॉस होगा उसमें मैं किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं लगूंगा, फुल डिस्क्लोजर है। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।